हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सब मज़े से होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। तो ये जो ब्लॉग है ना, शिवा के बर्थडे वाला ब्लॉग है और यहाँ पे बर्थडे की तैयारियाँ चल रही है। आज हमने पंडित जी को बुलाया है। कंगी कंगी ढूंढ लो। कम से कम गुड मॉर्निंग तो बोल दो। गुड मॉर्निंग। मेरे बेटे को ढेर सारी विशेष करना, हैप्पी बर्थडे की ढेर सारी दुआएं आज देना। मेरे ब्रदर का बर्थडे है। उसको ढेर सारी दुआएं देना, मैं जल्दी जल्दी से तैयार हूँ। जैकी शिवा को बर्थडे विश किया। शिवा को बर्थडे विश किया किया नहीं किया है ना। नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू शिवा। हैप्पी बर्थडे शिवा। थैंक यू करो। थैंक यू। दादा को भी करो थैंक यू। थैंक यू करो। तो पंडित जी को क्या क्यों यहाँ पे बुलाया है, कुछ तो जैसे यहाँ के लोकल होंगे ब्लॉग, उनको तो पता होगा जैसे पंडित जी को क्यों बुलाते हैं घर पे बर्थडे वाले दिन। तो शिवा से ना जैसे मतलब कुछ दान वगैरह करवाया जाता है बर्थडे वाले दिन, इसीलिए पंडित जी को हमने बुलाया था। और वो सुबह सुबह पहुंच गए थे। अभी मैंने सबसे पहले हमारी जो बर्थडे की शुरुआत होती है ना, पहले पूरा देखिएगा ब्लॉग, क्योंकि ये जो बर्थडे है ये बिना केक काटने वाला होने वाला है। क्योंकि केक आजकल तो मैक्सिमम देखा होगा आपने, एक फैशन सा बन गया है केक काटने का भी, कि बर्थडे को केक काटा ही जाएगा। बिल्कुल जो हमारी पाश्चात्य सभ्यता है उसको बिल्कुल अपनाया जा रहा है। मतलब हम भी वही करने वाले थे, अभी मैं ऐसा इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन हमने नहीं काटा क्योंकि शिवा की तबीयत भी ठीक नहीं थी। और बच्चों को ज़्यादा रहता है ये कि हम केक काटेंगे, हमारा बर्थडे है। शुभी को ज़्यादा है, शिवा को तो कोई मतलब नहीं होता। तो हमारा चाहे बर्थडे हो चाहे कोई भी त्यौहार है, शुरुआत पातरी डालने से होती है। सबसे पहले माथे के ऊपर डाली जाती है, फिर उसके बाद हर दरवाजे पे घर की तरफ दहलीज में डाली जाती है। उसके बाद ही जो है बर्थडे की शुरुआत होगी, जो आपको मैं अभी दिखाऊंगी भी आगे। तो सबसे पहले मैं भी पातरी से ही शुरुआत कर रही हूँ और पातरी डालने के लिए आज मैंने साड़ी पहनी हुई है। उसके बाद हम आ गए थे ऊपर। जब भी जैसे पूजा कोई भी करवानी हो पातरी जरूर डाली जाती है घर में। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, जो शिवा से मतलब इसका है भी कुछ, मतलब जैसे हमने इसकी कुंडली, अब आप बोलोगे कुंडली में विश्वास कैसे रखते हो आप, क्योंकि मतलब इसका दिखाया था ना एक बार, तो मैं इसको बताया था कि इसके ग्रह बहुत ख़राब चल रहे हैं, उस वजह से फिर हमने इससे कुछ विशेष दान भी रखा हुआ था। तो वो भी हम आज एक ही दिन इससे करवा रहे हैं, बर्थडे वाले दिन ही। तो बस यहाँ पे देखिए पूजा की शुरुआत हो गई है और शिवा बड़े आराम से बैठा है गोदी में। जैसा इसको बोल रहे थे ना वैसा ही कर रहा था ये, जैसे इसको फूल पकड़ने को बोल रहे थे तो पकड़ रहा था, ऐसे कर लेता है। मतलब जैसे इसको बोलते हैं ना वैसे कर लेता है। पूरा देखिएगा आप ब्लॉग, मैं एज इट इज़ कुछ चीज़ें आपको वैसे ही दिखाऊंगी जैसे हमारे यहाँ पे होता है। ब्राह्मण देवता गण गौता ब्राह्मण जगदूता कृष्णा गोविंदाय नारायणाय चैत्यादि शब्दे तम नमस्कुरु भद्रकर्णे सिंचस्तु महालक्ष्मी प्रसिद्धं तु चैत्यादि सौभाग्यं च दे धनं च दे सुख शांति च दे सर्वे भवन्तु सुखिनं सर्वदेवतं भूतं परिपूर्णतागत इत्यादि बद्धोदानिन्द्रमा वधाविनमासनं प्रतिगतां भौजद्रव्यजो ओम गंगे च यमुने जल स्नानं समर्पयामि तिलकं समर्पयामि गंध अक्षतान् पुष्पान् समर्पयामि चन्दनं विलेपनं कृत्वा सर्वदेवतं परिपूर्त्यादि आत्मा शुद्धि कृत्वा सर्वदेवतं परिपूर्णता। दूसरा हाथ नीचे से करो सर, ऐसे, हाँ ऐसे। सर्वदेवतं भूतं गंगा विष्णु पियो, इसको पी लो। ओम आत्मा शुद्धि कृत्वा लो जी, हाथ धोने साइड रखो, हाथम पद्म बक्षाल्यम श्री ऋषिकेश स्नानं करो, हाथ साफ करो साइड में, हाथ लिंगा रस्तकल से बिना को बिना प्रत्यभ्यो नमो नमः गौ माता को नमस्कार कीजिए। ताम सुख शांति वेत धन धान्य परिपूर्ण कृत्वा सर्वदेवतं काम चते धन च निवारण है। परमात्मा हमारे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हुई है और आज उसका बर्थडे जन्म लगा हुआ है। उस जन्म के उपरांत जो उसके ऊपर दशांतर दशा कुंडली के अनुसार चली हुई है, उनकी ग्रहों की शांति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम जो तो विशेष ग्रंथियों का दान कर रहे हैं। इस दान करने से परमात्मा कल्याण करना लेना है और बड़े प्रेम पूर्वक श्रद्धा के अनुसार जो इस दान को करना है, इस पूजा को करना है। उपधावतारे मंडी उपमंडले व्यासुर मध्य सुंदर नगर उपमंडले याचिक बाचिक मानसिक ज्ञाता ज्ञात सकल दोष परिहरणार्थ सूर्य इत्यादि गणपति गणेश ओंकार चौकी। तो ये नवग्रह गांठे कहा जाता है, जैसे 9 दालें वगैरह या 9 अनाज इकट्ठे किए जाते हैं और उसका दान किया जाता है। ये स्पेशल जब बर्थडे होता है तब उस दिन करवाया जाता है। तो हमने शिवा की एक पहले बर्थडे था उस टाइम करवाया था। उसके बाद अभी ये इसका 6th बर्थडे लग गया, मतलब पूरा 5 ईयर का हो गया सिर्फ, और 6 में लग गया तब हम कर संकल्प सिद्धिरस्तु। प्रार्थना करो जी।
तो अब देखिए पूजा ख़त्म हो चुकी है, थोड़ी देर की ही पूजा होती है, ऐसा नहीं पूरा दिन भर बैठना होता है इसमें। उसके बाद हम सूर्य देवता को जो जल उन्होंने दिया था अंदर से वो अर्पण कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने बोला था कि इसका बंधन करके इसको आँखों में लगाना है, वही कर रहे हैं तीनों हम। और सुब्बी का कोई अता पता नहीं रहता, वो भाग जाती है थोड़ी देर, तो उसको अपने साथ बिठाया था, जैसे वो वीडियो शूट भी कर रही थी और साथ में उसको बिठाया भी था अपने साथ, उसके बाद वो भाग गई थी। तो बस यहाँ से अभी हम चलेंगे अंदर। तो उसके बाद देखिए शिवा यहाँ पर पाँव छू रहा है अब बड़ों के सबके। जैकी 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 बच्चा ठीक है अब। बाय जैकी, जैकी बाय। थोड़ा तो छाता लेके रखा है, चलो रख दो, अब छाता रखो। चलो अपने से बड़ा इसके पास छाता है। बारिश के बाद देख कितना अच्छा लग रहा है ना। मिल जाती 2-3 खाने को तो मजा आता। मैंने नहीं खाए, तो देखो कितने ढेर लगे हैं पलमों के, जो निकाले ना उसकी वजह से ढेर लगे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वापस अपने सुंदरनगर वाले घर, क्योंकि आज भी सुबह और शिवा की छुट्टी थी। आज शिवा को ढेर सारे विशेष कीजिएगा। आज क्या है शिवा, आपको पता है आपका? हाँ, क्या है आज शिवा का? बोलो, मुझे ढेर सारी विश कीजिएगा। हैप्पी बर्थडे शिवा। हैप्पी बर्थडे। मैं थैंक यू बोला तो मामा, तब मैं फिसल गया था, अभी फिसल गया था। यहाँ से ना पूरे जो पलम है, पूरा बगीचा हमारा खाली हो गया, और अभी तक मैंने कोई पलम टेस्ट नहीं किया है। मतलब इतना बिजी हो गई ये मंथ, पूरा जो मई मंथ है ना पूरा बिजी निकल गया। पहले वो एकदम से ही मम्मी ने छिद्र करवाया पूर्णिमा का, बस उसके बाद ना ऐसे धड़ाधड़ काम हो रहे हैं कि आप पूछो ही मत। और फिर कल शिकारी माता का मंदिर का टूर हुआ, उसके बाद आज शिवा का बर्थडे है। कल फिर से यहाँ पे एक जप रखा है, मतलब पाठ रखा है, क्या बोलते हैं यार, आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट में, वो होगा मेरी जेठानी से। फिर तो अभी पति देव और मेरे ससुर जी चले गए हैं, उनको कुछ सामान लेना था तो वो वहाँ पे चले गए हैं, और वो बस आने ही वाले होंगे। अभी हमें एक भंडारा भी था, पता नहीं वहाँ पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि लेट हो जाएंगे और पति देव आज ड्यूटी चले जाएंगे, उनका जाना बहुत ज़रूरी है आज। अदरवाइज़ मैं तो बोल रही थी, और हर बार मैं ऐसा ही बोलती हूँ कि एक दिन रुक जाओ, लेकिन आज तो वो नहीं रुकेंगी। अभी तो शाम का टाइम पता कितना हो गया है, 5:54 हो गए। मुझे लगता है हम भंडारा भी खा पाएंगे आज। वही ना, आज पूरा दिन भर, मतलब अब जो इन्होंने मक्की बीजनी है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी मक्की बीजी जाएगी, तो उनके लिए अच्छी हो गई ये बारिश। सब भी लोग मुझे लगता है मक्की की बिजाई जो स्टार्ट कर देंगे, मक्की बीजना। आ जाओ, मैं चली गई आगे, जल्दी आ जाओ। वेरी गुड वेरी गुड। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू डियर शिवा, हैप्पी बर्थडे टू यू। और शुभी जा रही है वहाँ पे। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे शिवा, से थैंक यू, थैंक यू बोलो, हाँ बोलो थैंक यू, थैंक यू सबको बोल दो थैंक यू, क्योंकि आपको ढेर सारी थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली बोलो। हाँ चलो आज सड़क में, हाँ आपने विश किया शिवा को, बोलो। उठाना अभी तक पापा नहीं आए, उठाने दे इसको, उठा लो। अच्छा रुक, पहले मुझे अपनी सबसे प्यारी चीज निकालने दे। ओ अभी मत निकाल, सुबह जल्दी आ जा, तू जरूरी है ललचा लेना इसको। क्यों उठा रहा है? आजा, गिराना नहीं है कुछ भी सामान, थैला उठाने का पता नहीं क्या आ गया इसको। इतना सुंदर लग रहा है ना बारिश के बाद, हर जगह इतनी सुंदर लग रही है। और उतनी उतराई आए हम वहाँ से उतर के नीचे। आ जल्दी, ये इतना उठा रहा है वो बड़ी बात है। भंडारा तो हाँ ना करते करते भी हम पहुंच गए थे भंडारा खाने। और इसके बाद क्योंकि पतिदेव को भी चले जाना था ड्यूटी, तो उनको वो हो रहे थे इस बार मैं बस में ही जाऊंगा, तो रात को उनको जाना था, तो फिर मैंने कहा उनको बहुत पसंद है धाम का खाना। तो चलो पर
तो भंडारा तो भी हमने खा लिया, उसके बाद हमारी हो रही है यहाँ से वापसी। ब्लूटूथ से होना। आज सुबह की खाते के वैसे का I don't know. बस बाय Bye, Papa. बाकी बाय शुआ Bye, Papa. से बाय। Bye, Papa. बैठ कर। तो अभी बच्चों के पापा तो गए नहीं, लेकिन उनका पहले ही स्टार्ट हो जाता है सुबह और शिपा का कि जल्दी आना। मतलब दोनों ही बच्चे इमोशनल हो जाते हैं, और वो तो होता भी है क्योंकि जब काफ़ी टाइम के बाद आप आते हो और फिर 5-6 छुट्टियाँ काटने के बाद आप चले जाते हो, तो ऐसा ही होता है। सो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। पतिदेव भी अभी जा रहे हैं। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू, मिलती है नेक्स्ट ब्लॉग में।